हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट से आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर। आईएमपी क्वेश्चन है, ये काफी पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका, वे विलयन या कह सकते हैं ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, हर कंडीशन को मानते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का हर कंडीशन पर पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श का अपोजिट होगा अनादर्श। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब इनके बाद नेक्स्ट है, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को परमाणु की कक्षाओं से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर जो ऊर्जा दी जाती है वो एंथैल्पी कहलाती है। इस परिवर्तन को एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जाओं से जैसे ही कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर आता जाता है एंथैल्पी परिवर्तन होता जाता है। तो इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयनों में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, अनादर्श विलयनों में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट है आयतन परिवर्तन। इनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। जो भी आयतन लिया जाता है, जैसे कि जो भी मात्रा ली जाती है जब हम विलयन को बनाते हैं तो विलयन किन किन चीजों से मिलता है? एक विलायक और दूसरा क्या है? विलेय। तो जो मात्राएं, जो आयतन होता है विलायक का और जो विलेय का, वो विलयन बन जाने पर चेंज नहीं होता है, यानी कि इनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। जितना भी आयतन लिया जाता है, जो भी आयतन होता है विलेय का और विलायक का, विलयन में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो सेम रहता है, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही ज्यादा होता है और ना ही कम हो पाता है। इनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। इनमें आयतन परिवर्तन होता है क्योंकि ये आदर्श नहीं, ये अनादर्श है, तो इनमें आयतन परिवर्तन हो जाता है। जो भी मात्राएं जो ली गई थी, जो भी आयतन थे विलेय और विलायक के, वो चेंज हो जाते हैं विलयन में कन्वर्ट होने पर, तो इनमें आयतन परिवर्तन होता है। इनमें धनात्मकता, ये जो है आदर्श विलयन धनात्मकता एवं ऋणात्मकता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, और ये धनात्मकता एवं ऋणात्मकता दर्शाते हैं। धनात्मक विलयन ऋणात्मक विलयन इस तरह से हो सकते हैं, ये धनात्मकता एवं ऋणात्मकता दर्शाते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट हमने समझा था यही का यही यहाँ पर है। विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि जो विलयन का आयतन है उसके जो अवयव हैं, जो भी हमने लिए हुए हैं, क्या क्या लिए होते हैं विलयन को बनाने के लिए? एक विलायक और दूसरा विलेय। तो विलेय और विलायक के जो आयतन है इन दोनों के योग के बराबर होता है क्या? विलयन। जिस तरह से विलेय प्लस विलायक क्या हो जाता है? विलयन। तो जो इनके आयतन होंगे, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इज इक्वल्स टू विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। इसका अपोजिट से हम यहाँ पर विलयनों का आयतन, मतलब कि विलयन का जो आयतन है अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता है, यानी कि जो अनादर्श विलयन है उनका जो आयतन होगा, यानी कि जो अवयव लिए गए होंगे, यानी कि विलेय और विलायक, इनका जो योग होगा उससे कुछ भिन्न निकलता है। और होना तो एक सा ही चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो ये अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयनों का आयतन जो है अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता है। थैंक यू।